और अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्यों क्रैश हुआ था, इसका जवाब मिल गया है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट AI 171 एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा गई थी और 270 लोगों की मौत हो गई थी। अब हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए हैं, जी मीडिया आज आपको विमान के अंदर की पूरी स्थिति दिखाएगा और बताएगा और एनिमेशन के जरिए समझाएगा कि प्लेन में 32 सेकंड में क्या हुआ जिससे 270 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेजेस की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें हादसे की वजह पता लग गई। विमान के दोनों इंजन बंद होने से प्लेन क्रैश हुआ। दरअसल टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। विमान ने 180 नॉट्स की हाईएस्ट इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की। हवा में क्या हुआ था? रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। इंजन 1 यानी N1 और इंजन 2 यानी N2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो इंजन को ईंधन बेचते हैं, एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड में RUN चालू इंजन से कट ऑफ बंद इंजन में बदल गए। 1 सेकंड में दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। कुल मिलाकर ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और बिजली सप्लाई रुक जाती है, जिससे कॉकपिट के दूसरे इक्विपमेंट भी बंद हो सकते हैं। चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह क्या थी और क्या रही, इस रिपोर्ट में हुए एक एक करके हर खुलासे से पर्दा हटाते हैं। अहमदाबाद वाली फ्लाइट के दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की थी। N1 यानी इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया था, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। इस दौरान ऑटो स्टार्ट मोड भी एक्टिव हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत हुई। पायलटों ने क्या बातचीत की? कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया, जिसमें एक पायलट ने पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया। कैप्टन सुमित सबरवाल, आपने क्यों बंद किया? को पायलट क्लाइव कुंदर, मैंने नहीं किया। जब दोनों ने स्विच ऑफ नहीं किया तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक तकनीकी खामी हो सकती है। दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल के पास 15,000 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3400 घंटे उड़ाने का अनुभव था। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था। फ्लैप सेटिंग और गियर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसका मतलब है कि बर्ड हिटिंग जैसा कुछ नहीं हुआ, यानी पक्षी के टकराने जैसा कोई मामला नहीं था। बात मौसम की करें तो आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी कोई स्थिति नहीं थी। रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैम एयर टर्बाइन RAT यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। आमतौर पर RAT तभी बाहर निकलता है जब विमान में बिजली सप्लाई नहीं आती। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के कारण विमान की मेन पावर सप्लाई गड़बड़ाई थी। फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जांच में सहयोग की बात की है। इस रिपोर्ट के आधार पर विमान कंपनी बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बात करने के लिए इंस्ट्रक्टर आलोक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप लोग? जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करने की ज़रूरत है कि इन्होंने इतने टाइमली मैनर में 1 महीने के अंदर
ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने रखी है, और ये इसको मैं एक तरीके से बोलूँगा ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं कि इसमें जो भी कॉकपिट में रिकॉर्ड हुआ और जो भी DFDR के में जो इंजन पैरामीटर्स और इंजन के स्विचेस की पोजीशन वगैरह वो रिकॉर्ड हुई, ये सामने रखी गई हैं कि ये चीज़ें हमने नोटिस करी हैं। तो ये मोर और लेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अब इसके बाद इसकी फोरेंसिक जांच होगी, मोस्ट प्रोबेबली सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक हर पहलू से इस पे विचार विमर्श करेंगी, देखेंगी और फिर फाइनल रिपोर्ट पे किसी नतीजे कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि क्या हुआ होगा। सर हम सबसे पहले बात करते हैं जो रिपोर्ट सामने आई है कि फ्यूल बंद था दोनों इंजन का, तो आप मुझे बताएं कि ये फ्यूल का जो स्विच कौन सा है और इसके जरिए क्या जब वो टेक ऑफ करते हैं तो क्या पता चल पाता है कि फ्लाइट के अंदर फ्यूल है या नहीं? बिल्कुल, फ्यूल के बगैर तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्यूल का पेज है, इसमें हमेशा फ्यूल के इंडिकेशन आते हैं और चूंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ पे था, फ्यूल अगर शट ऑफ होगा तो उसके बगैर तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए फ्यूल शट ऑफ स्विच को ऑन करना जरूरी है। यानी ये जो दो स्विच है, इंजन 1 का स्विच है, इंजन 2 का स्विच है, इस स्विच से क्या क्लियर होता है कि फ्लाइट में फ्यूल है या नहीं, या क्या फ्यूल बंद कर दिया गया? इन स्विचेस के बगैर जैसा मैंने बोला कि इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा? जी, ये स्विचेस ऑन थे तभी स्टार्ट हुआ, और कभी भी इन स्विचेस को आप ऑफ करेंगे तो इंजन इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा। तो टेक ऑफ के समय तो ये दोनों स्विच ऑन थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सर ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग सामने है, दोनों पायलट की बात है, पायलट एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या आपने इस इंजन का स्विच बंद किया है या नहीं? वो टेक ऑफ के बाद, ये टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट ने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त किया है। अगर ये स्विचेस ऑफ होते तो ये कभी पॉसिबल नहीं था। टेक ऑफ के बाद जब पायलट ने नोटिस किया कि दोनों इंजन का थ्रस्ट 0 हो गया है, तब उनको डाउट हुआ, उन्होंने पूछा एक दूसरे पायलट से इमीडिएटली, डिड यू टर्न ऑफ द इंजन्स? तो उसने बोला कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तब एज पर प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोसीजर, उन्होंने इंजन को रिलाइट करने का प्रोसीजर इनिशिएट किया है, जिसमें काफ़ी हद तक एक इंजन को रीस्टार्ट करने में वो कामयाब भी हो रहे थे, लेकिन चूंकि हाइट इतनी कम थी वो सामने जाकर के बिल्डिंग में क्रैश हो गए।